मिस्र से गोलीबारी पर इजरायल की पुष्टि हुई है। राफा बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी की खबर है। मिस्र की सेना को मनाने में जुटा है इजरायल। तो देखिए, अब दोनों ही मुल्कों के बीच टेंशन साफ देखने को मिल रही है। आईडीएफ से बदला लेने पर अड़ा हुआ है मिस्र और गोलीबारी में हुई है मिस्र के 2 सैनिकों की मौत। गाजा की जंग में एक नया टर्न आया है। रविवार को लंबी खामोशी के बाद हमास ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया है और उसके बाद वही हुआ जिसके लिए इजरायल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। इजरायल में हमास से बदला लेने की प्लानिंग बनी और चंद घंटों के बाद गाजा के राफा में बमबारी होने लगी। इजरायल के प्रहार से राहत शिविरों में आग लग गई और 50 लोगों की मौत हो गई। पहले तेल अवीव पर बरसा रॉकेट, फिर हमास से इजरायल का इंतकाम। इजरायल की राजधानी में धमाकों की गूंज के चंद घंटों बाद गाजा के राफा में बारूदी कोहराम मच गया। धमाकों से जमीन कांपने लगी, काले धुएं से आसमान ढक गया और सैकड़ों कैंप धधकने लगे। इजरायल ने गिन गिनकर हमास के हमले का हिसाब चुकता किया है। इजरायल की ताकतवर वायुसेना ने एक बार फिर हमास को अपनी ताकत दिखाई। तेल अवीव में गिरने वाले एक एक रॉकेट का बदला 10-10 बम गिरा कर लिया गया। तेल अवीव हमलों से पहले इजरायल में हड़कंप मच गया। हालात काबू में आते ही पीएम नेतन्याहू के कमांडर्स के साथ बैठक हुई और फिर इजरायली एयरबेस से कई फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। तेल अवीव में रविवार दोपहर बाद कई हमले हुए। आयरन डोम की नाकामी से कई जगहों पर धमाके हुए। हमास का हमला रुकने के बाद बदले का एक्शन प्लान बना और फिर गाजा को दहलाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इजरायल से टेक ऑफ करने वाले फाइटर विमान चंद मिनटों बाद राफा के ऊपर चक्कर लगाने लगे और फिर बम की बरसात कर दी गई। अंधेरा हो चुका था, लोग ज्यादातर टेम्पररी कैंप के भीतर थे। तभी धमाकों की आवाज से दहशत मच गई। बम धमाके के बाद एक बड़े इलाके में आग लग गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तेज लपटों की वजह से कई लोग झुलस गए। दोपहर तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। हमास का दावा है कि 100 से अधिक लोग मारे गए। हमास ने आम लोगों पर बमबारी का आरोप लगाया है। हमास ने इसे नरसंहार करार दिया है। लोगों से इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की अपील की है। इजरायल के हमले की खबर फैलते ही कई देशों में प्रदर्शन की शुरुआत भी हो गई। लेकिन इजरायल ने दावा किया है कि राफा में जो कुछ भी हुआ वो हमास के सफाई के अभियान का हिस्सा है। हमास ने तेल अवीव पर हमले के लिए भी राफा में मौजूद हमास के लड़ाकों को दोषी ठहराया है। इजरायल का दावा है कि राफा में हमास ने अपना बड़ा ठिकाना बना लिया है। वहीं से तमाम ऑपरेशन को संचालित किया जा रहा है। हमास का आरोप है कि इजरायल ने राफा में 900 किलो वाले बम का इस्तेमाल किया। सभी बम आम लोगों के शिविरों पर गिराए गए। बमबारी में कई बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है।
गाजा के तमाम इलाकों में ऑपरेशन चलाने के दौरान लोग राफा बॉर्डर की तरफ गए थे। बाद में साउथ गाजा और खासकर खान यूनिस को खाली कराने के बाद राफा में इस वक्त भारी तादाद में लोग जमा हैं। लेकिन पिछले एक महीने से इजराइल ने राफा में भी हमलों की शुरुआत कर दी है। इजराइल का दावा है कि आम लोगों के साथ राफा में हमास के लड़ाके भी मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कैसे गाजा के एक छोटे से इलाके में लाखों लोगों की भीड़ है और राफा के किस हिस्से को इजराइल टारगेट कर रहा है। राफा के इस मैप के जरिए समझिए, इजरायली सेना ने खान यूनिस में ऑपरेशन चलाया था और यहाँ के पूरे इलाके को खाली कराया गया था। यहाँ से राफा गए और वहाँ इन्हें शरण मिली। कुल मिलाकर अभी करीब 14 लाख लोगों ने राफा में शरण ली हुई है। अब ये जो गाजा का छोटा सा हिस्सा है जिसे राफा कहते हैं, यहाँ राफा क्रॉसिंग और केरम शैलोम क्रॉसिंग है, यहीं सबसे ज्यादा भीड़ है। इजराइल ने इसी पूर्वी हिस्से में हमला किया है। इस इलाके की टैंक से पहले ही घेराबंदी कर ली गई है और विमानों से यहाँ भारी बमबारी की गई है। इजराइल का यह दावा है कि राफा के इस हिस्से में हमास के ठिकाने हैं। यही हमास के सीक्रेट कमांड सेंटर बनाया हुआ है और इजराइल हमास के सेंटर पर हमला किया गया। इजराइल का दावा है कि उसे हमास की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिली थी। इजराइल ने हमले में हमास के 2 कमांडर की मौत का दावा किया है। हमास जब भी इजराइल के किसी हिस्से पर हमला करता है तो उससे पहले इजरायली सेना हमले की लोकेशन लेती है। माना जा रहा है कि इस वक्त आईडीएफ को जहां भी हमास के लड़ाकों की जानकारी मिल रही है वहां ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजरायली विमानों ने उत्तरी गाजा के सफातवी इलाके में बम गिराया। उत्तरी गाजा के जबालिया अल नजला पर भी हवाई हमले किए गए। इसके अलावा सेंट्रल जबालिया में एक स्कूल की इमारत को भी बम से तबाह कर दिया गया। हवाई हमले के साथ जबालिया में जमीन पर भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। राफा पर हमले के बाद वेस्ट बैंक में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे।